राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने कल अध्यापक ग्रेड थर्ड की जो भर्ती का सिलेबस जारी किया है। आज इस वीडियो में उस सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं हम। सिलेबस में जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया था कि परीक्षा है वह 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 150 मिनट की परीक्षा होगी और इस 150 मिनट में आपसे प्रश्न भी 150 ही पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न, बहुविकल्पी सारे प्रश्न हैं। परीक्षा में जो प्रश्न 150 आ रहे हैं उनका अंक भार 300 अंक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वह 2 अंक का निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र ही होगा। प्रश्न पत्र आपके पास एक ही आएगा। 300 अंकों की परीक्षा है, 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट होंगे आपके पास में। साथ ही आपके इस प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग का भी अंकन होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की जाएगी और उसमें गलत उत्तर का जो अभिप्राय है वो या तो आपने उत्तर गलत दिया है या फिर आपने एक से अधिक उत्तर दिए हैं तो वह माना जाएगा। तो इस तरह से परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह उन्होंने जारी कर दिया है। सिलेबस में कुछ बदलाव है, लेकिन ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये परीक्षा की समयावधि में या परीक्षा के अंकों में या प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के इस विस्तार पर। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसका विवरण और विस्तार वो इस प्रकार है। इसका जो अंक भार है वो दे रखा है और हम बात कर रहे हैं अध्यापक ग्रेड थर्ड लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए। ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो सबसे पहला जो बिंदु दे रखा है इन्होंने 80 अंक इसके है, यानी कि 40 प्रश्न आपके आएंगे राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा से। यानी कि आपको 40 सवाल मिलेंगे और ये तकरीबन 4 टॉपिक हैं: भूगोल, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और राजस्थानी भाषा। हम लगभग ये मान सकते हैं कि 40 प्रश्नों में से हर पोर्शन से 10 सवाल आने की संभावना है। संख्याएं घट बढ़ सकती हैं, लेकिन लगभग 10-10 सवाल इन चारों से आने की संभावना है। भूगोल से, इतिहास से, संस्कृति से और राजस्थानी भाषा से। हालांकि राजस्थानी भाषा से आपसे कुछ कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसका जो कवर है तो दूसरे टॉपिक में कर दिया जाएगा। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर इस भूगोल के अंदर उन्होंने क्या दिया है। भूगोल में उन्होंने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप दे रखा है, मानसून तंत्र एवं जलवायु दे रखी है, अपवाह तंत्र में झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां और तकनीकियां, ये सभी दे रखी हैं अपवाह तंत्र में। और वन संपदा राजस्थान की, वन्य जीव जिसमें जीव जंतु और जीव संरक्षण और अभयारण्य, इसके अलावा मृदा और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान की जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि घनत्व के बारे में साक्षरता से और लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न अवश्य आएंगे। ये 3 टॉपिक यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। हालांकि जनसंख्या शब्द लिख रखा है, इसका अभिप्राय है कि आपको जनसंख्या के सारे आंकड़े पता होने चाहिए, लेकिन आप को साथ में घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात पर विशेष ध्यान देना होगा। यह आंकड़े आपको अवश्य याद रखने होंगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल और यातायात के साधन। तो ये टॉपिक थे राजस्थान भूगोल के संबंध में। और राजस्थान भूगोल से संबंधित में ये जो टॉपिक है
वो आपको तैयार करने के लिए आपको जो 6ठी से 10वीं तक की किताबें हैं, जहाँ पर भूगोल के ये चैप्टर आपके कोर्स में बन रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो अभी राजस्थान में और एनसीईआरटी का कोर्स है वो सिमिलर है। आप कोई सी भी किताब लेकर के इसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास और संस्कृति के बारे में। यहाँ पर राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो पहला टॉपिक है वो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट की सभ्यताएं हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही राजस्थान की स्थापत्य कला में राजस्थान के किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियों के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य ये पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक हैं वो आपको, लगभग सारे टॉपिक हैं वो आपको जो 6ठी से 12वीं तक जो किताबें चल रही है राजस्थान बोर्ड में या फिर कहीं की सीबीएसई में, राजस्थान बोर्ड में जो चल रही है किताबें, उनके साथ में एक पुस्तक लगा रखी है राजस्थान जीके की, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो राजस्थान की जो जीके की 6ठी से लेकर के उन्होंने 12वीं तक लगा रखी है। हमारा राजस्थान करके 6ठी, 7वीं, 8वीं में है और उसके बाद में फिर 9वीं से 12वीं तक है और जीके की अलग अलग किताबें हैं। तो वहाँ पर आपको ये आर्ट एंड कल्चर की जो मैटर है वो वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद में राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, साथ ही राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पूछे हैं तो आपको जो मुख्य मुख्य स्थल हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। प्रमुख व्यक्तित्व, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व और आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही राजस्थान की चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन। तो आपको 1857 की क्रांति, जनजाति और किसान आंदोलन और साथ ही प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, इनके बारे में पढ़ना होगा। ये जो पोर्शन है वो इतिहास और संस्कृति का जो पोर्शन है वो दोनों इन्होंने मिला के बताया हुआ है। इसमें जो मुख्य जो इतिहास के जो टॉपिक है वो कम है और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक काफ़ी हैं। लेकिन एक बात ये इसमें खास है कि जो किताबें राजस्थान में कोर्स में लगा रखी हैं आरबीएसई ने, तो ये जो सारे टॉपिक है आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप 6ठी से 10वीं तक की किताबें सारी है वो आप पढ़ लीजिए और वहाँ से जो जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं वो सारे कवर कर लीजिए। और इस बार जो परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र निर्माण होगा तो उसमें जो सहारा लिया जाएगा इन पुस्तकों को एक मानक पुस्तक के रूप में या फिर कहें कि एक संदर्भ पुस्तक के रूप में मान करके इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एनसीईआरटी का जो है वो पोर्शन ये जो राजस्थान बोर्ड में जो जीके का जो पोर्शन है वो काफ़ी आपके मायने रखेगा। अभी जो वर्तमान में पुस्तकें लगा रखी हैं वो, तो आप उन्हें अवश्य पढ़िए। तो ये बात थी इतिहास और आर्ट एंड कल्चर की। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का जो कुछ पोर्शन है वो है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कुल 4 पोर्शन दे रखे हैं पहले इस इकाई में और अंक भार इसका 80 है और 40 प्रश्न आएंगे। तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको ज़्यादा जो संख्या है वो इतिहास और संस्कृति से मिलेगी। राजस्थानी भाषा से भी 5 से 8 सवाल यहाँ से भी मिल सकते हैं और राजस्थान के भूगोल से भी तकरीबन 8 से 10 सवाल आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये 80 अंक है वो आप राजस्थान के इन
पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तकों को पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्तर पे जो आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें यदि मिल जाए तो आप वहाँ से अध्ययन करें, या कोई अच्छे गुरुजी के पास में पढ़े, और सेल्फ स्टडी आपकी जितनी अधिक होगी उतना आपको अधिक फ़ायदा होगा। हम लोग कोचिंग्स के चक्कर में पढ़ करके और फिर अपना समय बर्बाद करते हैं, 3 महीने 4 महीने कोचिंग वाले लगा लेते हैं, और उसके बाद में फिर हमारी सेल्फ स्टडी है वो कम हो जाती है। तो हमें सबसे पहले अपने इस सिलेबस को देखना है, और सिलेबस के सारे टॉपिक्स जहाँ पर भी आपको ऑथेंटिक बुक्स के रूप में मिलते हैं उसका कलेक्शन करना है, और कलेक्शन करने के बाद में अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी से बढ़िया और कोई स्टडी नहीं है। अब हम बात करते हैं इकाई दूसरी क्रम संख्या 2 नंबर पे जो दे रखा है, ये राजस्थानी भाषा के बाद में यह 50 अंक का है, और यहाँ पर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ये कुल 1, 2, 3 और 4 टॉपिक दे रखे हैं और 50 अंक है, यानी कि 25 सवाल यहाँ से आएंगे। इसमें जो आरटीई जो एक्ट है उससे सवाल है वो मैक्सिमम आने की संभावना है। तो आरटीई का जो एक्ट है 2009 का, उस पोर्शन को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, और मैक्सिमम सवाल है वो आप मान सकते हैं 25 में से 10 से 12 सवाल यहाँ से आने की संभावना है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में आपको पढ़ना ही है, और शैक्षिक परिदृश्य में आपको ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में जैसे कोर्स में मैनेजमेंट का कोर्स है वहाँ से लिया गया है, और शैक्षिक परिदृश्य में ये जो शिक्षा का जो राजस्थान में शिक्षा से संबंधित जो एजेंसीज है क्या क्या कार्य करती हैं, उनका क्या कार्य होता है, किस तरह से एक दूसरे से वो सामंजस्य बना करके शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाते हैं, तो इनसे संबंधित जो जो अलग अलग एजेंसीज है उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और सिनेरियो क्या है इसका शिक्षा का, एजुकेशन का राजस्थान में, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और सामयिक विषयों में आपको करंट जीके जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। हम विस्तार से पढ़ते हैं, इसका सिलेबस है 25 प्रश्नों का यह आएगा, 4 टॉपिक। सबसे पहले हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के बिंदुओं को देखते हैं। राजस्थान की प्रतीक चिन्ह और राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। ये जो फ्लैगशिप योजनाएं है वो मुख्य योजनाएं हैं, आपको याद करनी है, और वर्तमान में बहुत सारी राजस्थान सरकार ने भी फ्लैगशिप योजनाएं चला रखी हैं। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध स्थल और नगर, और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था। जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये आपसे विशेष रूप से आपको शिक्षा विभाग की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे भी देखना पड़ेगा, और वैसे सामान्य तौर पर राजनीति की दृष्टि से भी आपको प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी चल रही हैं उन सबको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये जो टॉपिक है वो ये योजनाएं और फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो आपके करंट जीके में भी आ जाती हैं। आपको राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ये बिंदु पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको शैक्षिक परिदृश्य में हम बात करते हैं, शैक्षिक परिदृश्य में, और यहाँ पर आपको पढ़ना है शिक्षण अधिगम के नवाचार। अभी वर्तमान में एक तो कोरोना काल के दौरान और कोरोना काल के बाद में बहुत सारा बदलाव आया है, और बहुत सारी नई नई योजनाएं, नए नए प्रयोग है वो शिक्षा विभाग में किए जा रहे हैं। तो नवाचार क्या क्या हुए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे स्माइल है, या फिर इसके अलावा इन्होंने स्माइल को 3 फेज़ में इन्होंने चालू रखा है सरकार ने, उससे संबंधित पूछा जा सकता है, या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाए उनके बारे में पूछा जा सकता है। अलग अलग जो नवाचार किए गए हैं सरकार ने समय समय पर उनके बारे में पूछा जाएगा। अगला बिंदु है राजस्थान में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं किसकी? केंद्र और राजस्थान सरकार की, दोनों की योजनाएं विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी है और कौन से पुरस्कार मिलते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, तो यहाँ पर जो विद्यालय में है प्रबंधन के लिए एक तो एसएमसी होती है और दूसरा होता है एसडीएमसी। जो सीनियर स्कूल है यानी कि 8वीं के बाद की जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है वहाँ पर एसडीएमसी है, 8वीं तक एसएमसी चलती है। तो दोनों ही समितियों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा।
इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में उसका क्या अस्तित्व है, उसका उस पर क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो 4 टॉपिक हैं आपसे, ये आपको शैक्षिक परिदृश्य में पूछे जाएंगे। और RTE यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके जो बिंदु है वो यहाँ पर दे रखे हैं। और ये बिंदु है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रावधान एवं क्रियान्विति। क्या प्रावधान किए गए, उसको किस प्रकार क्रियान्वित किया गया, ये एक्ट 2009 है। इसके बाद में राजस्थान में जो एक्ट लगाया गया वो है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। राजस्थान के संदर्भ में जो इन्होंने राजस्थान सरकार ने जारी किया, उसको भी आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और फिर राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश किस प्रकार लिया जा सकता है, इससे संबंधित ये जो पूरा RTE है, यानी कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2009 में एक्ट जारी किया वो, और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो नियम जारी किए हैं 2011 में, वो ये दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे स्पेशल। तो इस तरह से RTE से जो है मैक्सिमम सवाल आने की संभावना है। और आपको ये टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह से याद करना है, प्रत्येक धारा को याद करना है, प्रत्येक अमेंडमेंट संशोधन को याद करना है आपको। इसके बाद में हम बात करते हैं सामयिक विषय पर, यानी कि करंट जीके पर। करंट जीके में इन्होंने राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्विति, कौन कौन सी योजनाएं इन्होंने डेवलपमेंट के लिए की है और उसको किस प्रकार क्रियान्वित किया है। अन्य समसामयिक विषय राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं इस टॉपिक में। और ये जो सारा जो पोर्शन है वो 25 अंक का था, यानी कि 50 नंबर का था, जिसमें आपने देखा समसामयिक विषय, RTE 2009, शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये जो 50 अंक का और 25 प्रश्नों का था। अब हम अगली इकाई के बारे में चर्चा करते हैं। अगली इकाई है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। ये आपके जो पहले वाला था वह 50 अंक, और उससे पहले आपने देखा वो जो पहला जो इकाई थी वो 80 अंक, तो 130 अंक का यह हो गया। और जो विषय आपके आएगा वो विषय आपका है वो 120 अंक का हो जाएगा। तो संबंधित विद्यालय का जो विषय है उसका ज्ञान है 120 अंक का। हम हिंदी विषय पर, और हिंदी विषय का जो 120 अंक यानी कि 60 प्रश्नों का जो सिलेबस है वो है हिंदी की वर्णमाला, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार के बाद में विकारी शब्द आ गए आपके, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य एवं विकारी शब्दों का रूपांतरण। फिर है शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर इन्होंने एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द और युग्म शब्द, ये टॉपिक कोर्स में रखे हैं। आगे फिर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार और उदाहरण, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार, विराम चिन्हों और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसके बाद में शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न और अपठित पद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न और पारिभाषिक शब्दावली। ये कोर्स था आपके हिंदी का, यानी कि हिंदी व्याकरण के साथ साथ इन्होंने एक जो टॉपिक दे रखा है पारिभाषिक शब्दावली, इसे आपको विशेष ध्यान देना है। और साथ में जो ये अपठित गद्यांश और पद्यांश आने वाले हैं, इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। जो शब्द शक्ति जो पोर्शन है वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा, आपको इस पर अभ्यास करना चाहिए। हालांकि जो आपका जो लेवल है उस लेवल के स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, फिर भी आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। और शेष जो व्याकरण का जो पोर्शन है वो आप राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो पिछले गत वर्षों में जो पुस्तक चल रही थी डॉक्टर सोहनदान चारण जी की, वो पुस्तक पढ़ सकते हैं। या फिर आप
राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी द्वारा लिखित है। वो भी एक प्रामाणिक पुस्तक है, उसे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जो सिलेबस में है वो शिक्षण विधियाँ पूछ जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ जो अभी हिंदी विषय की बात कर रहा था, तो इसी प्रकार आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश का भी है, संस्कृत का भी कोर्स है आपके, और सभी विषय का 120 अंक का जो कोर्स है, यानी कि 60 प्रश्नों का जो सिलेबस है, वो आपको अपने स्तर पे आपका जो सिलेबस है आपको उस हिसाब से पढ़ना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, और आप एसएस इत्यादि की जो तैयारी कर रहे हैं उनको जो विशेष तौर से हैं वो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनकी सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शैक्षिक रीति विज्ञान, यानी कि अब अपनी भाषा में कहें कि शिक्षण विधियाँ के जो प्रश्न है वो 10 आने वाले हैं और 20 अंक हैं। तो इसके लिए अपने को जो भाग दे रखा है हिंदी में रीति विज्ञान के अंतर्गत, वो है आपके हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। यहाँ पर शिक्षण विधियाँ लिखा है, और शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी कोर्स में है ये नहीं बताया, तो आपको सारी विधियों के बारे में पढ़ना है। भाषाई कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और भाषाई कौशलों का विकास किस प्रकार होता है उस पर बात कर पढ़नी पड़ेगी आपको। और भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उसका प्रयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपके सवाल आने हैं 20 अंक के, और 10 सवाल आने हैं। लगभग सभी टॉपिक से एक एक सवाल तो आना तय है, क्योंकि ये लगभग 7 टॉपिक है, ठीक है ना। और शिक्षण विधियों के सवाल हैं वो आपको एक से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। आप इनका जो अध्ययन है वो अपने स्तर पे करते रहें, और अच्छी तरह से, जैसा कि आपने बीएड में पढ़ा है, तो उन पुस्तकों का सहारा लेकर के, या फिर जो पूर्व ज्ञान पर आधारित है, जो इस पर प्रैक्टिस है, वो आपको बहुत अधिक करनी पड़ेगी। आपको यूं ही चुप नहीं बैठना पड़ेगा। शिक्षण विधियों के जो अंक है वो बहुत मायने रखते हैं, 20 अंक हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, इसी तरह की शिक्षण विधियां से संबंधित जो सिलेबस है वो सभी विषयों का भी है। और अब हम बात करते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान की। शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 प्रश्न आने हैं 20 अंक के, और इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य, बाल विकास का जो अर्थ है वह, उसके सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थ, सिद्धांत और कारक, प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव बाल विकास पर। व्यक्तित्व, इसमें संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। बुद्धि, अधिगम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, और विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, जैसे पिछड़ा, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव। समायोजन, एडजस्टमेंट, इसके तरीके, और अध्यापक की भूमिका। ये प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्नों का जो अंक भार है वो 20 है, और 10 प्रश्न आपको साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है 5 प्रश्न आएंगे आईटी के, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है आईसीटी के बारे में, तो वैसा आपको भी यहाँ पर जो है 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके जो बिंदु है वो है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स, और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये 4 टॉपिक है, और सभी से संबंधित एक एक प्रश्न आएगा, और एक प्रश्न कहीं से भी और से पूछा जा सकता है। तो कुल 5 प्रश्न और 10 अंक हैं। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि ये 300 अंक का जो प्रश्न पत्र है वो, उसमें अपने को तैयारी करने के लिए अभी पर्याप्त समय पड़ा है हमारे पास में। हमारी यदि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था, जो शिक्षण सामग्री की जो व्यवस्था है, पढ़ने की, पठनीय सामग्री की व्यवस्था है, वो आप यदि कर लेते हैं, और
वह व्यवस्था भी ऑथेंटिक बुक्स यदि हो जाए तो बेहतर रहेगा। ऑथेंटिक बुक्स के रूप में आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें, इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको यदि कुछ और मार्गदर्शन के रूप में आप अपने पास में ऐसे एक मित्र के पास या ऐसे गुरुजी के साथ में रहें जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन देता रहे। और सेल्फ स्टडी आपकी है वो अधिक से अधिक होगी, उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। कोचिंग्स के यदि चक्कर में हम पढ़ते हैं तो अभी उतना पर्याप्त समय नहीं बचा है, क्योंकि अब अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगभग 4 महीने हैं। तो हम कोचिंग में यदि 2 से 3 महीने निकाल देते हैं तो फिर हमारा जो समय है वो वेस्ट हो जाता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप इससे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा जो सामग्री है सारी वो एकत्र कर लें और सेल्फ स्टडी करें, और अपने पास में एक ऐसे गुरु, एक ऐसे मोटिवेटर को ज़रूर रखें जो समय समय पर आपको मोटिवेट करता रहे, आपको मार्गदर्शन देता रहे। सेल्फ स्टडी ही आपके काम आने वाली है। और यदि आपको कुछ कहीं दुविधा होती है तो आजकल इस कंप्यूटर के ज़माने में आप अपना यूट्यूब चैनल पर जा कर के भी, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप संबंधित आपको जो डाउट्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ पर एक से अधिक टीचर्स है वो पढ़ाने वाले यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। आपको जिसका तरीका बेहतर लगता है, अच्छा लगता है समझने के लिए, तो आप उनकी सहायता लेकर के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस आ गया है अभी से आपको तैयारी कर लेनी है, और अपने विषय और साथ साथ में जो जीके का जो पोर्शन है उसको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस देते हुए अपने आप को तैयारी के लिए तैयार रखना है। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो मेहनत है वो आपको एक अपनी मंजिल तक पहुंचाए, आपको एक कामयाब इंसान बनाए, और आप इस परीक्षा में सफल हों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।